वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, अगर आपने ये चैनल चेंज नहीं किया तो थैंक यू वेरी मच, और आप अभी भी हमें देख रहे हैं और यही हम बात कर रहे हैं। और कॉन्स्टिपेशन यानी गैस हो या कॉन्स्टिपेशन हो या अगर आपको पाइल्स की शिकायत है तो प्लीज़ आप हमें फ़ोन कीजिए। हमारी डॉक्टर तारा चन्ना आपके क्वेश्चंस का वेट कर रही हैं और आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं रिगार्डिंग दिस। अगर आपको मतलब स्टमक में बहुत ज़्यादा गैस होती है तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तारा। तो लोगों को अक्सर शिकायत होती है फ्लैटुलेंस की भी और गैस की भी। तो ये गैस का क्या इसी से कॉन्स्टिपेशन से ज़्यादा रिलेशनशिप है या क्या? डेफिनेटली गैस क्यों बनती है कि हमारा जो स्टमक से ऊपर का होता है हिस्सा वो स्टमक के प्रॉब्लम से होती है। अगर एसिड बढ़ गया या तो एसिड कम है, सो दोनों से बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्पेप्सिया। तो यू विल फील कि आपको है ना बर्प ज़्यादा आएगी, उसको डकार, हाँ डकार आती है तो ज़्यादा, उसको बोलते हैं बेल्चिंग। हाँ। और अगर बाउल प्रॉब्लम्स है तो आपको फ्लैटुलेंस हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, गैस बन जाती है, उसको बोलते हैं फ्लैटुलेंस। बट लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है हमारे पेट में जो होता है ना, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं और अनहेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। तो दैट मेंटेन्स अ नॉर्मल गट फ्लोरा। जब ये अनहेल्दी बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, कोई किस्म की खाना आपने कुछ खाया या तो कुछ दवाई ली या कोई बीमारी है, उससे जब ये बढ़ जाता है तो क्या होता है कि दिस बैक्टीरिया डाइज। और जब भी कुछ भी चीज़ मर जाती है तो एक गैस बनती है, मीथेन गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। अच्छा। और जब पीपल टेक लॉट ऑफ शुगर, अच्छा। स्टार्च और प्रोसेस फूड, तो इससे क्या होता है कि यहाँ फर्मेंटेशन बनता है। पुट्रीफाई क्या पुट्रीफाई, हाँ। वहाँ बेसिकली डस्टबिन जैसा फर्मेंटेशन होता है। हाँ, एक हाँ, किस्म हाँ। का फर्टिलाइजर जैसा प्रोसेस होता है, अंदर जैसे गलना सड़ना होता है ना, जैसे सड़ना कहते होता हैं है। गल सड़ तो ये जाता जो है मीथेन गैस और ये जो गैस होती है ना, वो आंतों को फूल देती है, फुला देती है। सो यू फील यू हैव डिस्टेंशन and then that gas comes out as a flatulence or we call as flatus. हाँ. और उसके पीछे कई बीमारी भी हो सकती है. If this is a symptom, then you can maybe having background is probably IBS, we call irritable bowel syndrome. पेप्टिक अल्सर्स भी हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर स्टमक में होते हैं, ये बैक्टीरिया से होते हैं। हाँ. अगर आपके स्टमक में H. pylori बैक्टीरिया है तो उससे भी तो गैस बनती होगी। गैस तो बनती है, मैंने बोला ना बेल्चिंग। तभी क्या होएगा कि आप खाना कुछ भी खाया ना, यू विल फील वेरी हैवी एंड यू वांट टू बेल्च। मानो आपको ढिकार आ जाए तो अच्छा होएगा, यू फील बिट रिलीव्ड। आपको कपड़े टाइट नहीं पहन सकते, यू फील वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज जो गैस होती है ना वो ऊपर बढ़ती है। तो यू फील समटाइम यू आल्सो फील एज इफ यू गॉट चेस्ट पेन, सो दैट गैस इज ट्राइंग टू रिलीज अप। और उसके साथ साथ कभी एसिड रिफ्लक्स होता है, तो एसिड भी आती है तो यू गेट हार्ट बर्न। अच्छा। और जो आंतों में जो गैस होती है उससे क्या होता है कि फर्मेंटेशन हो, उससे ये सब होने से यू फील वेरी ब्लोटेड। And that can give you constant urge to keep on going for open your bowels. You may have constipation, you may have diarrhea, and this what happens, you pass a little stool and in between there are pockets of gas. So you may go and pass a stool and then next time you feel, oh, there's something still I haven't finished there. So you get constant ineffectual urge. अच्छा। तो ये जो गैस बीच में बन जाती है ना, इसके हिसाब से ये प्रॉब्लम होती है। उसके पीछे कई रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक सिम्टम है। सो ये सिम्टम किस हिसाब से है वो डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब ये बताएं कि जो है हमारा खाना है, एशियन खाना जो है, तो हम बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा खाने में स्पाइसेस ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा ये, हालांकि हमारी ज़्यादातर स्पाइसेस अगर टर्मरिक करें, हल्दी देखें, क्या कहते हैं, गार्लिक, जिंजर, अनियंस, इसके अलावा ज़ीरा, ये सब तो काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। लेकिन कौन सी ऐसी स्पाइस है हमारी उसमें जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि भाई ये हमारा खाना जो है कई बारी उससे गैस बहुत बनती है या उससे ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम होती है? क्या होते हैं कि देयर आर सर्टेन फर्मेंटिंग फूड्स। फॉर एग्जांपल अगर आप बीन्स ले लीजिए, फॉर क्लासिकल एग्जांपल, बेक बीन्स है या तो बड़ी ब्रॉड बीन्स है, तो उस पे जो छाले होते हैं ना उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। हाँ, तो वो जो फाइबर है ना, जो छिलका है, उसका जो स्किन है, तो उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। दैट इज अ नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर। और ये जब आपको ऑलरेडी गैस है, फर्मेंटेशन है, इनफ पानी नहीं है आंतों में, यू ऑलरेडी कॉन्स्टिपेटेड, देन व्हेन यू टेक दिस दैट इंक्रीजेस मोर फर्मेंटेशन। सो उससे क्या होएगा, और वो फूल जाता है, फ्लूइड है नहीं लेकिन वो फूल गया। हाँ, उसका जो स्किन और है। फिर आप शुगर ज्यादा डालते हो और स्टार्च डालते हो, तो स्टार्च एंड शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्मेंटिंग मीडियम। तो ये क्या होता है, ये दोनों मिक्सचर से गैस और बढ़ेगी आपको। अच्छा। So certain foods are we call as high flatulent food. हाँ. So you got to recognize and then try to avoid it and try to rotate the food. तो अभी आपने कहा जैसे ब्रॉड बीन्स हैं या किडनी बीन्स हैं, Yeah. छोले भी, चने भी जो हैं, चिकपीस,
छाले होते हैं ना, उनकी वो छाल। डाइजेस्ट करना टफ होता है बिकॉज दैट इज अ नॉन सॉल्युबल फाइबर एंड योर इंटेस्टाइन नीड्स टू बी हेल्दी टू प्रोड्यूस द जूस एंड यू नीड टू हैव अ गुड गट मोटिलिटी, जिसको बोलते हैं ना हम पेरिस्टाल्सिस, जिसको हाँ। जो फूड और Movement धक्का जो है लगाते उसकी, हैं। हाँ। तो ये रेगुलर होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कचरा बाहर नहीं निकला तो वहां ही रहता है, वी कॉल अ डंपिंग सिंड्रोम। और डंपिंग सिंड्रोम तो होता है, लेकिन क्या होता है कि वो आते को इतनी फूल देती है तो कभी कभी यू बिकम सेंसिटाइज विद दोज फूड एंड यू बिकम सेंसिटाइज लाइक एन एलर्जी और इंटॉलरेंस। हाँ, और वी हाँ। बोलते हैं, वी कॉल क्योंकि इट, उसकी डाइजेशन ठीक नहीं हो रही है, हाँ। उसकी एलिमिनेशन ठीक नहीं हो रही है। और जब आंतें फूल जाती है ना लास्ट में, तो जो उसकी इंटेस्टिनल विलाई होती है ऐसे फिंगर की तरह, हाँ, तो दे बिकम सो स्मूथ। तो उसमें अगर टेयर हो गए, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो क्या होता है, ये फूड टॉक्सिन जो डाइजेस्ट नहीं हुआ दैट लीक्स आउट एंड वी अच्छा। कॉल इट लीकी Leaky गट gut, सिंड्रोम। उससे क्या होता है, यू कीप ऑन हैविंग इंटॉलरेंस, यू थिंक इट्स एन एलर्जी, इट्स नॉट एन एलर्जी बट यू आर अनएबल टू डाइजेस्ट द फूड द वे यू टेकिंग, मे बी यू टेकिंग टू मेनी स्पाइसेस विथ इट, टू मेनी टीज, कॉफीज, यू नॉट हैविंग इनफ वाटर। जो सॉल्युबल फाइबर जो आपको ज्यादा चाहिए, राइट तरह का फाइबर नहीं ले रहे हो, एक्सरसाइज नहीं करो, एंड देन यू कीप ऑन टेकिंग पेन किलर्स और एनी अदर मेडिकेशंस apart from the ruling out of any health illnesses. So all these things has to be considered. Probiotics are very important. तो आपने कहा प्रोबायोटिक, तो जैसे लाइव योगर्ट है, यानी जो घर में आप बनाते हैं या बाजार में भी जो जिस पे लिखा होता है लाइव योगर्ट, वो लेने से जो है वो काफी फायदा हो सकता है। एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी, 22 ब्रांड्स को उन्होंने साइंटिफिकली एनालाइज किया ये प्रोबायोटिक्स को। ओनली 2 to 3 कंटेंट एक्चुअली व्हाट दे सेड। अच्छा। क्या होता है कि दीज आर लाइव बैक्टीरिया। आपको पता है कि जो बैक्टीरिया दूध को दही बनाते हैं ना, दे आर लैक्टोबैसिलोफिलस एंड बाइफिडोबैसिलस। तो ये बैक्टीरिया जो होता है ना, आफ्टर 12 आवर्स, 13, 14, 16 आवर्स दे डाई। सो ये जब डेयरी में बनाते हैं तो देन बना के वो स्टोर करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर सुपरमार्केट में आते हैं, तो जब तक तो वो जो है सारे आप लाते हैं, आप स्टोर करते हैं, 2-3 दिन के बाद खाए, उसमें काफी कम होते हैं। तो आप घर में दही बनाओ। मैं सबको बोलती हूँ, मेक योर ओन योगर्ट एवरी डे फ्रेश, अच्छा। एंड डोंट पुट इट स्ट्रेट इन द फ्रिज। शाम को बनाया, दोपहर के पहले खा जाओ, और मेक इट फ्रेश एवरी डे, सो यू हैव द मैक्सिमम लाइव प्रोबायोटिक्स, मोस्ट healthiest colony. There's no sugar, there's no added flavoring, and that's your probiotics, and these are healthy bacteria. मगर मैं जो है, मैं यूजुअली, मुझे नहीं मालूम था कि रोज ही बनाना चाहिए, क्योंकि मैं हर तीसरे दिन बनाती हूँ, घर में ही बनाती हूँ। लेकिन वो 2 दिन फ्रिज में रख के हम खाते वो हैं। बैक्टीरिया मर जाते हैं। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। अच्छा, स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ डिकेइंग, लेकिन फिर भी ज्यादा मरे हुए बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए आप जानेंगे, कई लोग बोलेंगे कि मेरे को दूध की एलर्जी है, उससे मेरे को पीत बढ़ जाता है, मेरे को पेन्स एक्स होते हैं। हाँ, लेकिन ये क्या होता है, इट्स बिकॉज यू आर टेकिंग डेड बैक्टीरिया, हाँ, हाँ। राइट। सो जितना हेल्दी होएगा और जितना फ्रेश होएगा, आप अगर हमारे गरम मुल्क में जाएंगे ना, तो वहां तो एवरी डे दे मेक फ्रेश योगर्ट एंड लस्सी, एंड दे विल हैव इट विद देयर फूड। सो ऑल्दो वी हैव अ स्पाइसी मील और वेरी, तो वो बैलेंस कर देता है, balance, neutralizes, you know, देता है, not too much acidic. So this is very important. Then you make अच्छा। your own and have little quantity. You need about 2 tablespoonful. हाँ। And make sure you take fresh. चलिए, ये आपने बहुत एक अच्छी बात बताई है। अगर हम, मेरा ख्याल है हमारी बहनें सुन रही हैं, तो उनको ज़रूर ये इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि अगर थोड़ा सा रोज़ दही बनाएं घर में, दैट्स मच बेटर देन बाइंग फ्रॉम द मार्केट, सुपर मार्केट। सो दैट्स, एक हमारे पास कॉलर है इस वक्त। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरा ख्याल है वो वेट कर रहे थे पहले। अच्छा, तो ये तो आपने जो एक टिप दी है, ये बहुत ही यूजफुल है, और मैं भी अब आइंदा जो है रोज ही अब बनाना शुरू करूंगी। क्योंकि लोगों के पास ना, वी हैव लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड हार्मोन्स बिकॉज दिस कैटल्स आर कॉन्स्टेंटली लुक्ड आफ्टर बाय कॉन्स्टेंट एंटीबायोटिक्स, सो वी आर टेकिंग लॉट ऑफ अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स एंड दैट किल्स अवर हेल्दी गट फ्लोरा। सो दही तो आप आसानी से बना सकते हैं। मगर बच्चों में जो आप कह रही हैं ना, बच्चों में किस वजह से होती है ये बच्चों में क्यों होती है? क्योंकि द चिल्ड्रन व्हेन दे आर बोर्न दे आर ब्रेस्ट फेड, सो मदर के मिल्क में बहुत फ्लूइड होता है, राइट फ्लूइड होता है, सो चिल्ड्रन गेट्स नॉर्मल मोशन। व्हेन दे आर वीन्ड अप फ्रॉम दैट एंड पुट ऑन टू टॉप मिल्क और बॉटल मिल्क, तो क्या होता है, दे स्टार्ट गेटिंग कॉन्स्टिपेटेड बिकॉज उसमें लैक्टोज शुगर ज्यादा होती है। अच्छा, सो अगेन फर्मेंटेशन ज्यादा होती है, एंड बच्चे इतने पानी नहीं पीते हैं, दे नॉट हैविंग। So that, and plus when they go for potty training, you know, sometime बोला कि तुमने nappy क्यों soil कर दी, तो this gives them a fear. The child है ना, डर जाता है, तो that also disturb their, so training की problem होती है, so और issue भी होते हैं, children are scared,
that can अच्छा। give the constipation. लेकिन अगर ज्यादा उनकी जो डाइट में दूध ज्यादा हो और फाइबर या फ्रूट या वेजिटेबल्स कम हो तो फिर उससे भी उनको ज्यादा हो सकती है ना? जरूर फाइबर देना Constipation। चाहिए, फ्रूट्स पर्टिकुलर फ्रूट्स हाँ, एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स जो है, कई बच्चे जो मैंने देखा है कि वो बिल्कुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाते और सिवाय वो ये कि या तो कोई जिस तरह फिश फिंगर हो गई है या सिर्फ दूध ले लिया उन्होंने। आई थिंक दिस इज नॉट ए वेरी गुड आइडिया। प्रोसेस फूड बंद, लेकिन जितना चाहिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेंटिल, पल्सेस, दाल, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट। दे विल गिव यू द फाइबर। एज सीरियल्स भी अगर इफ दे टेक व्हाट वी कॉल एज लाइक ओट्स, पॉरेज, स्लाइट विटामिन, दिस गिव्स देम नॉर्मल फाइबर। जी, तो एक और कॉलर है हमारे साथ, मेरे ख्याल है कॉल्स अभी पहले भी ड्रॉप हो गई, तो अब देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, ठीक हो? हाँ जी, आप बताएं, आपने क्या कोई क्वेश्चन है आपका हमारे डॉक्टर से? हाँ जी, मैंने पूछना था ये आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं हम। पूछना ये था कि जो पेट में ना ज्यादा गैस रहती है जी, और जब ये पिज्जा वगैरह या ऐसी कोई चीजें, चावल हो या पिज्जा ये खा लेना तो गैस ज्यादा हो जाती है और सिर में दर्द होती है। हाँ जी, अगर कोई और चीजें जैसे दाल वगैरह 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 या सब्जियां खाए ना तो फिर ठीक रहती है। ये मोस्टली मुझे ना होती रहती है, सर में दर्द होने लगती है। अगर इलेक्ट्रोलोज मैं पी लेता हूँ ना फिर बेहतर हो जाती है। अच्छा, कि मैं 2 वीक हो गए, डॉक्टर के पास भी गया था, मेडिसिन ली है, पैरासीटामोल ले ले तो बेहतर हो जाती है। ये स्टिल प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर ने चेकअप किया है, वो कहता है कोई मेन प्रॉब्लम नहीं है, जो चीजें आपको नहीं माफक वो आप ना खाएं। हाँ जी, ओके। और बहुत टेंशन है, ये क्या कोई समझ नहीं आती, क्या कोई डॉक्टर को भी पता नहीं चलता कि वो कहता है पेट में कोई ऐसी खराबी नहीं है। अच्छा, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसका हम क्या कर सकते हैं कि देसी कोई करें या क्या करें जो? अच्छा, तो आप ये जो अभी आप कह रहे हैं ना कि आपको जब आप पिज्ज़ा खाते हैं तो सिर्फ जब आप पिज्ज़ा खाते हैं या कोई और भी ऐसी चीज़ें जो खाने से नहीं, पिज्जा वगैरह या चावल या ऐसी कोई ड्राई फूड जब खाते हैं ना तब ज्यादा होती है। वैसे भी वीक 2 ठीक रहता है, उसके बाद सर में दर्द होने लगती है। ओहो, अच्छा, चले तो ये थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। आपका ये क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है तारा जो है। हाँ, पिज्जा में वी यूज प्रोसेस्ड चीज और जो बेस होता है वो प्रोसेस आटा होता है। हाँ। प्लस उसमें ईस्ट डालते हैं। दीज आर द कल्प्रिट्स, ईस्ट, प्रोसेस फूड, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड प्रोसेस चीज। सो ये जो भी इंग्रेडिएंट्स है, आपने जो वेजिटेबल डाला वो ठीक है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स से पिज्जा बनता है दैट इज द बिगेस्ट कॉज फॉर इन पेरिस्टासिस को लॉकअप कर देती है और आपका गट। हाँ, हम इसको बात को कंटिन्यू रखेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन एक कॉल ले लेते हैं हम, एक और काफी देर से वेट करें। हेलो, हेलो, आप टीवी का वॉल्यूम जरा कम करें। Okay. गुड मॉर्निंग। Morning, ma'am. Yeah, what would you Right. like to say? Yeah, I got leaky gut. I've been to doctor for last 4 or 5 years, but they said that you got leaky gut. I don't know what to do. It's out Okay. of gas, and So what are the symptoms you're suffering I get from? very upset. What are the symptoms? Symptoms: I get constipation, bad constipation, gas. Okay. Um, Yeah, I think we'll deal with that. I mean, Dr. Tara will deal with that after this short break because we are just now running out of time. Thank you very much for your call. और हम ये तारा ये दोनों जो हैं क्वेश्चन जो है आपके, तो हम ये इसके मेरा ख्याल है हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारा और आपका साथ होगा। सो स्टे ट्यून्ड।